सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ मुंबई से और वीरू हमारे नोएडा स्टूडियो से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दोनों रोज सुबह की तरह कोशिश करेंगे 20 कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज, थीम्स आपके साथ डिस्कस करें। जो ट्रेड में आप रडार पर रखिएगा, आज के सेशन के लिहाज से वो डिस्कशन है, पर हाँ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपका ब्रोकर बहुत बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए। गिफ्ट निफ्टी के संकेत थोड़ा सा पस्त है, पस्त कहूं कंसोलिडेशन क्योंकि ग्लोब में है। एशिया ऐसे ही कामकाज कर रहा है, यूएस में इस तरह का कामकाज हुआ था। हाँ, यूएस के फ्यूचर्स थोड़ा सा दिक्कत में आए, वो एक स्टॉक के चलते एनवीडिया जो अच्छा खासा करेक्ट कर गया और वो हैवी वेट है, इसीलिए फ्यूचर्स दबा। बाकी तो खैर टैरिफ के फ्रंट पे कोई फ्रेश अपडेट है नहीं, तो इसीलिए लार्जली शायद कंसोलिडेशन का मूड। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। टीम मैंने कैसे बनाई आज? टीम बनाना थोड़ा आसान था, मोमेंटम में स्टॉक्स थे, लेकिन जो बात कही ना आपने, गिफ्ट निफ्टी बिट ऑफ कंसोलेशन, वो रिक्वायर्ड था और वो होना भी चाहिए आशीष। एक दिन तो आप थोड़ा सा नीचे आए, पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करें। अभी तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ से लैंड हुए, यहाँ से टेक ऑफ किया, वहाँ लैंड हुए, वो हिसाब किताब चल रहा है। थोड़ा बैकफुट पे आए, पुट राइटर्स को टेस्ट करें, और ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से कल भी जो हमने बात की थी, स्टॉक फ्यूचर्स ज़्यादा बेटर हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में बेटर क्या है? मैं आज थोड़ा दाव खेल रहा हूँ आशीष, और वो है केमिकल्स। आप थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड कल केमिकल स्टॉक्स को देखिए, उसमें से स्पेशली अगर आप देखें तो कुछ अगर यूएस की कंपनियों को छोड़ते तो बाकी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी प्राइस परफॉर्मेंस थी। केमिकल्स में यहाँ पर भी, चाहे आप यूपीएल को देखिए, चाहे आप वो एसआरएफ को देखिए, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट पे बड़ा इंप्रेस हुआ। कल मैं इनफैक्ट स्टैट्स जो दिख रहा था उसमें पहला स्टॉक लेके आइएगा एसआरएफ। अब बुलिश फ्लैग, इस बार मैंने बहुत सारे फ्लैग्स का ब्रेकआउट देखा। 3007 पे ये क्लोज हुआ आशीष। इसकी एट द मनी कॉल 3000 और 3100 की कॉल में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, और ये बुलिश फ्लैग। अब इसमें सर्कमस्टेंसेस क्या हैं? सर्कमस्टेंसेस ये कहते हैं कि अगर ये 3050 के ऊपर की ओपनिंग दे तो इसका फ्लैग का वो ब्रेकआउट होएगा। तो पैटर्न के मुताबिक एसआरएफ की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग, कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, कल कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे और प्राइस डे हाई पे क्लोज हुआ। तो पहला स्टॉक है एसआरएफ, 3050 थ्रेशोल्ड पॉइंट, उसके बाद अनचार्टेड टेरिटरी। और दूसरा स्टॉक है वो भी इसी स्पेस से, यूपीएल। प्लीज यूपीएल की स्टैट्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। 658 पे रेप्लिका है इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस एसआरएफ का, और फ्लैग और उसका ब्रेकआउट होगा 660 के ऊपर। बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहां भी थी, 1.5% ओआई शेड हुआ, 4.25 लाख शेयर शेड हुए। बट ज्यादा इंप्रेस कर रही थी मुझे एसआरएफ की ऑप्शन एक्टिविटी। तो आशीष, मैंने दोनों अपने पहले स्क्रिप्ट्स जो हैं वो केमिकल से पिक किए हैं, पैटर्न, वॉल्यूम्स, ओआई और ऑप्शन राइटर्स, चारों के क्यूज लेते हुए आशीष। पहले दो स्टॉक्स मेरे, एक थोड़ा सा मुश्किल कॉल था लेकिन लेना तो ग्रीन में ही है, वो है इंडसइंड बैंक। एक वेलकम रिलीफ है। मुश्किल कॉल इसीलिए क्योंकि कल दिख रहा था गजब आउट परफॉर्मेंस, दिन भर निफ्टी का टॉप गेनर 6.25% मजबूत, अकेला ही चले जा रहा था, बाकी ठीक ठाक थे, ये गजब मूव दिखा रहे थे। और शाम को अपडेट आ गया, पर हाँ, अपडेट रिलेटेड तो इसे ग्रीन ही रखना है, और फर्दर लेग्स भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वेलकम रिलीफ क्या है, दिक्कत कहाँ से आई थी इंडसइंड बैंक की? साल का चार्ट, 6 महीने का चार्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पे, 6 महीने का ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल रहेगा। तगड़ा करेक्शन शुरू हुआ था जब इन्होंने कहा था कि भाई हमारे डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, जिसके चलते हमें हमारे नेटवर्थ का 2.35% का इम्पैक्ट झेलना पड़ सकता है। ये इनका इंटरनल आकलन था, पर रेगुलेटर ने भी और शायद खुद इन्होंने भी ये कॉल लिया कि एक्सटर्नल ऑडिटर से भी जांच करानी अनिवार्य है, जरूरी है। वो एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट आ नहीं रही थी। कहा गया था 31 मार्च तक एक्सटर्नल ऑडिटर भी डेरिवेटिव पोर्टफोलियो की जांच करके अपनी रिपोर्ट रखेगा। 31 मार्च निकल गया, टेंशन थोड़ी सी बढ़ रही थी। आज एक फोर्टनाइट डाउन द लाइन, यानी कि 2 हफ्ते आगे, अपडेट फाइनली एक्सटर्नल ऑडिटर का कल शाम का आ गया। कल बाजार बंद होने के बाद देर शाम नहीं कहूंगा, शाम को वो अपडेट आया। एक्सटर्नल ऑडिटर का कहना है कि हमने जो क्वांटिफाई करा है, निगेटिव इंपैक्ट होगा 1979 करोड़ रुपीस का।
यानी कि नेटवर्थ के 2.27% का। तो जो इन्होंने कहा था हमने डाइजेस्ट कर रखा था 2.35, उतना ही थोड़ा सा एक शेड लोअर ही कर लीजिए, 2.27% ऑफ नेटवर्थ इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एक वेलकम रिलीफ है, क्योंकि एक डर ये था कि एक्सटर्नल ऑडिटर जब जांच करेगा तो पता नहीं कितने, वो कहते हैं ना, इश्यूज सामने आएंगे, उस कैन में कितने वॉर्म्स हैं किसी को पता नहीं था। अब तो क्लैरिटी आ गई, जो इम्पैक्ट था, जो सोचा था या जो पता था, जो कंपनी ने बताया था, उतना ही सरदर्द सामने आया है। तो ये बहुत वेलकम रिलीफ है इंडसइंड बैंक के लिहाज से। हालांकि 6-7% चढ़ा हुआ है। इनिशियली देखिएगा गैप के साथ खुलने के बाद का बिहेवियर, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करिएगा। दूसरा, ये भी भाई कल बहुत चले थे, इरीडा के कल रिजल्ट्स आने थे। रिजल्ट से पहले ताबड़तोड़ तेजी इसमें भी बनी है। स्टॉक दिखाइए, जब तेजी की बात हो रही है तो वो दिखाइए स्टॉक। नंबर्स बाजार बनने के बाद अच्छे ही आए हैं और स्टॉक ऊपर से करेक्टेड है कल की तेजी के बावजूद। कल 8-8.5% चढ़ा है, तो इसमें भी सिमिलर व्यू है। गैप के साथ खुले तो ऑब्जर्व करिएगा। चाइना का जीडीपी इस बीच आ रहा है, उस पर आता हूं मैं। रिजल्ट्स में आए साल दर साल 37% का जंप, कारोबारी मुनाफा 55% का जंप, शुद्ध मुनाफा 49% का जंप साल दर साल। ये हेडलाइन नंबर्स हैं, साल दर साल बता दिए। इंटरनल्स बुरे नहीं है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। क्यू ऑन क्यू देखते हैं, 2.68% पे डिटोरिएट हो गई थी एसेट क्वालिटी, इंप्रूव होकर 2.45% पे आई है। नेट एनपीए लाइकवाइज 1.5% तक गिर गए थे, यानी कि डिटोरिएट हो गए थे, 1.35% है। क्यू ऑन क्यू एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट है। इसीलिए इरीडा ग्रीन कर रहा हूं, पर कैविएट वो कल का मूव आपकी स्क्रीन पे। चाइना का जीडीपी कोई बदलाव नहीं, 5.4% पे स्थिर आपको नजर आएगा। जो ये अपडेट्स आ रहे हैं, 5.1% का अनुमान था, अनुमान से बेहतर ही चाइना का जीडीपी आता हुआ। खैर ये सब डेटेड आंकड़े, जैसे यूएस में हो रहा है वैसे चाइना में हो रहा है। अब पता चलना चाहिए एक्सपोर्ट नंबर्स कैसे होंगे, जीडीपी कैसा रहेगा, यहां से पेन शुरू होना है। ये तो पुराना मामला है। वीरू, अगले दो कौन से भाई साहब? जी हम देखिए, पहले दो थे स्ट्रेंथ, एक्यूट स्ट्रेंथ, जिसमें केमिकल में यूपीएल एसआरएफ था। दूसरा है रिवर्सल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। बहुत दिनों बाद मैंने आशीष इस स्टॉक को रंगत में देखा है। कल पूरा का पूरा रियल स्टेट, एचएफसीज अच्छा कर रही थी, एंड स्पेशली कैसे एनवायरनमेंट में जब रेट कट्स हो रहे हैं, और जो आप रिपोर्ट सुबह बता रहे थे कि फर्दर रेट कट्स कितने ड्यू हैं, ये अपनी एक मल्टी मंथ, इनफैक्ट जुलाई 2024 से ये अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई थी, उस चैनल को, फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। रीड कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। और कल इसने जाके टेस्ट किया 200 डेमा, जिसको इसने अलविदा कह दिया था नवंबर 2024 में। शॉर्ट कवरिंग थी, बट अभी उस मैग्नीट्यूड की, उस तीव्रता की शॉर्ट कवरिंग नहीं है, माफ कीजिएगा। वो शॉर्ट कवरिंग आएगी इसमें जब ये एक ट्रेजेक्ट्री है, दैट्स 590-91, उसको पार कर लेगा, तब स्कोप ऑफ 515 और इवन 525 एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बन जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं रेट एनवायरनमेंट जो पिछले 3-4 दिन से एनबीएफसीज को ड्राइव कर रहा है, उसके अंतर्गत इसको ले रहा हूँ। और जब कैपिटल मार्केट्स में थोड़े से सेंटीमेंट सुधरते हैं तो आपको कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को भी कंसिडर करना चाहिए। हालांकि याद रखिएगा आज एंजल वन के नंबर्स भी आने हैं, बट मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पे सीडीएसएल को। सीडीएसएल ने, आप ये समझिएगा कि जब रीड करेंगे आप, एक डेट देखिएगा 24 मार्च से टिल डेट, इट्स 4th अटेम्प्ट टू स्ट्राइक 50-day एक्सपोनेंशियल रेंज। अब तक सक्सीड नहीं हुआ है। कल शॉर्ट कवरिंग थी। थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा? एग्जैक्टली 1240। 1240 इज फॉलिंग 50 डेमा। अगर वो कटता है, बाइसेक्ट होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 1320 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करे, जहां पे आपके दो एवरेजेस अलाइंड हैं, 200 और 100। तो ये दो स्टॉक्स आशीष, ये रिवर्सल, इनमें रिवर्सल के चलते इनको पिक किया गया आशीष। दो अगले जो हैं, अब ये भी गजब है। या तो बाजार बहुत स्मार्ट है, लोग सही ट्रेड लेते हैं एकदम। पॉलिसी बाजार देखिए, पीबी फिनटेक कल गजब मूव्स थे, 5-6% के आसपास। इन ग्रीन लेके जा रहा हूं, फिर भी आपको कल के मूव्स के बाद ऑब्जर्व करना है, ओपनिंग के बाद स्टॉक है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन है। कल क्या अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद, बल्कि शाम को नहीं, रात में ही अपडेट आया है। इसकी होली ओन्ड सब्सिडी पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड ने आरबीआई से एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की गुहार लगाई थी एज अ एनबीएफसी पेमेंट एग्रीगेटर। इंफॉर्मेशन अपडेट यह आया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर हैं, उन्होंने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी दे दी है
पीबी पे इसकी होली ओन सब्सिडरी एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे ऑपरेट कर सकती है। ये मेरे ख्याल से 2100-2200 का स्टॉक था, अभी भी मतलब ऊपर से करेक्टेड ही है। देखते हैं, अच्छी खबर इन ग्रीन है, आरबीआई का अपडेट था। ऐसे ही जेंसॉल इंजीनियरिंग लाल रखूंगा क्योंकि यहां पे दूसरे रेगुलेटर का अपडेट है। सेबी का इंटरिम ऑर्डर आया है, बहुत कुछ है उस ऑर्डर में खैर, जिसमें एक तो इन्होंने स्टॉक स्प्लिट की बात करी थी, उस पर रोक लगा दी गई है। प्रमोटर्स को मार्केट एक्सेस करने से रोक दिया गया है। जेंसॉल इंजीनियरिंग की बुक्स को फॉरेंसिक ऑडिटर द्वारा एग्जामिन कराया जाएगा। जो प्रमोटर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी, उनको बतौर डायरेक्टर्स रिस्ट्रिक्ट करा गया है, मतलब वो डायरेक्टरशिप नहीं। अच्छा, ये सब के बीच में एक और इंटरेस्टिंग अपडेट देता हूं आपको। कल ये अपडेट तो शाम को आया, शाम फेरो एलॉयज लिमिटेड ने कल पता है बाजार में 1,90,000 शेयर्स बेच दिए थे इस कंपनी के, टाइमली एकदम, और शाम को ये अपडेट आता हुआ। तो जेंसॉल इंजीनियरिंग तो इन डेवलपमेंट्स के बीच में लाल है। वीरू अपने 4 हो गए भाई साहब। जैम और बाकी अगला स्टॉक जो मैं ले मतलब मैं जो आपसे बातचीत करता हूँ उसी के आधार पे मैंने लिया है। देखिए, अपने को तो ज़्यादा घूमने फिरने का शौक है नहीं, घर में रहते हैं, लेकिन आशीष ने जो बताया स्टैट्स, अच्छा, उसके मुताबिक इस बार ट्रेवल्स और टूरिज्म ये थीम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आज एक मेक माई ट्रिप और मेरे ख्याल से द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहा है दिल्ली में। यस, इस बार जनाब सड़कों पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, और जो आप किसी भी एक काम कीजिए, मई और जून के होटल का सर्च करिए किसी भी डेस्टिनेशन में, आपको पता चल जाएगा ओनली फ्यू रूम्स लेफ्ट, ओनली फ्यू रूम्स वाली प्रॉब्लम ही नहीं है। और रेट देखिए उसका, रेट देखिए, भाई साहब डर जाओगे आप। मतलब एफडी भी तोड़वा लोगे तो भी शायद हॉलिडे पूरी ना हो पाए। मैं कह रहा हूँ ना आशीष, 1-1.5 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें वो कह रहे थे कि भाई जो प्रीमियम होटल्स होते हैं उसमें 6 से 10% का टेरिफाई, मेरे को लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, बट डिमांड जो है वो तो फिर प्राइस को ड्राइव करेगी। और वो कल नज़र आया। इंडियन होटल्स को देखिए आपकी स्क्रीन पे, कल क्या गजब का मूव था। अच्छा, इंडियन होटल्स में चार्ट्स पे क्या है? चार्ट्स पे है एक टिपिकल टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और जिसकी नेकलाइन ब्रीच होगी करीब 840 के आसपास। जनाब 840 के बाद इसका क्लस्टर बहुत ऊपर का खुल जाएगा, मैं उसकी कमेंट्री नहीं करूंगा, बट क्लियरली वो पैटर्न स्क्रीन पे है। द थ्रेशोल्ड पॉइंट विल बी 840। और लास्ट स्टॉक देखिए, केमिकल था स्ट्रॉन्ग, 2 थे रिवर्सल, उसके बाद ये है मिड पॉइंट पे इंडियन होटल्स, और लास्ट एक बार फिर से इट्स रिवर्सल कैंडिडेट। कल ऑटो स्टॉक्स में, टू व्हीलर स्पेस में कल अच्छी बाइंग थी, कल रिवर्सल आया। हीरो मोटर कॉर्प में कल टेस्ट किया इसने 3800 को। 3800 क्या था ये, सॉरी 3800 क्या था ये था 50 डेमा। अब ये अगर 3800 के ऊपर सस्टेन करे तो चांसेस इसमें 4060 के बनेंगे। तो टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर कॉर्प पे नजर रहेगी। आशीष ओके, अगले 2 फिर से एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। पिछले 2 रेगुलेटर वाला अपडेट्स थे, इस बार वो जो 9th राउंड ऑफ ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP का राउंड हुए थे, उसमें जो ऑक्शंस हुए थे, उसमें जो बिड जीती उन प्लेयर्स के नाम। वेदांता को इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि इन्हीं का आम जो है केन ऑयल एंड गैस, उसने 7 नए ब्लॉक्स इस राउंड 9 ऑफ ऑक्शन में एक्वायर कर लिए। 4 ऑनशोर हैं, 3 शैलो वाटर ब्लॉक्स हैं जो हाइड्रोकार्बन बेसिन जो हैं कैम्बे, सौराष्ट्र और मुंबई के, वहां पे एक्वायर करेंगे। और ये बता रहे हैं अब केन का पोर्टफोलियो बढ़ के 69 ब्लॉक्स, 73,000 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड अक्रॉस दिस कंट्री। एग्रेसिव बिड्स करे। ऐसे ही ऑयल इंडिया का, उन्होंने तो 9 ब्लॉक्स एक्वायर करे इस OALP के 9th राउंड में। 9 ब्लॉक्स के लिए बिड सबमिट करी थी, 9 के 9 जीत गए। इन्होंने 51,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्सप्लोरेशन पोर्टफोलियो ऐड कर लिया है। डिटेल्स बाकी की स्क्रीन पर आएंगी। दोनों के लिए बस ये ध्यान रखिए कि क्रूड कंसोलिडेशन के मूड में क्रूड इंचअप नहीं हुआ है कल और आज के बीच में, तो वो पेग नहीं है, पर ये डोमेस्टिक एग्रेसिवनेस, दोनों को ग्रीन लेके चलते हैं आज के। वेदांता तो खैर कमोडिटी प्लेस भी बढ़िया बैठता है, उसको ग्रीन, और साथ में ऑल इंडिया को ग्रीन। 6 स्टॉक्स दोनों के पूरे हो गए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत।
स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 6 स्टॉक्स पूरे करे। अगले स्टॉक्स में मैं जाऊं तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी टीम को सुसज्जित किया है 3 पैटर्न से आज, स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम, और तीसरा है रिवर्सल। अगले 2 स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग है और एक रिवर्सल कैंडिडेट है। कल ऑटो में क्योंकि बाइंग थी जिसका जिक्र मैंने करा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स में रिवर्सल था, एमएनएम ने सुबह काफ़ी अच्छा खासा किया, उसका एक इफेक्ट आपको बैटरी स्टॉक्स पर नजर आया। एक्साइड ने कल एक अच्छा क्लोज दिया। अब देखिए, अब आपको रीड करना पड़ेगा इसके पूरे प्राइस पैटर्न को CY25 के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसने कंसोलिडेशन किया और वो कंसोलिडेशन हो रहा है 370 के प्राइस के पैटर्न के नीचे। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, बट मैं मानता हूं कि और स्ट्रांग होने के लिए और एक क्लियर कन्विक्शन देने के लिए इसको 380-85 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अबाव 380, स्ट्रांग चांसेस ऑफ 395 और 400, जहां पे कॉलाइटिस प्लेस्ड है वहां तक जा सकता है। ये हो गया रिवर्सल। और दूसरा है स्ट्रेंथ। कैपिटल मार्केट, BSE, कल क्या गजब का मूव दिया इसने, और अब ये है ऑल टाइम हाई क्लस्टर, प्राइस नहीं है, क्लस्टर, और वो परसिस्ट करता है 5900 से करीब करीब 6135 के बीच में। बट अगर ये 5950 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 6200 की ट्रैजेक्टरी की तरफ जाए। तो BSE की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट्स जो है इसमें वो अंडर प्रेशर है क्लियरली। OI शेड आशीष। फोर्टनाइटली रिव्यू आए थे भाई। इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, जो डोमेस्टिक गैस एलोकेट करी जाती है नोडल एजेंसी गेल द्वारा, अब ये क्या है, डोमेस्टिक गैस होती सस्ती है, वो जो आवंटन है वो रिड्यूस कर दिया गया है। पिछली बार से इस बार में IGL का आवंटन 20% रिड्यूस कर दिया है। सस्ती गैस का आवंटन रिड्यूस हुआ है तो सीधे सीधे धंधे पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। लाल रखा है इसको। ऐसे ही लाइकवाइज महानगर गैस की जो आवंटन इस बार की है, जैसे IGL का 20% रिड्यूस हुआ, MGL का 18% रिड्यूस कर दिया गया है। APM गैस के वॉल्यूम्स, डोमेस्टिक गैस के वॉल्यूम्स, दोनों अपनी रिलीज में ही खुद ही मेंशन कर रहे हैं। हो गई, फाइनेंशियल इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस अपडेट का, तो दोनों लाल रखते हैं। खबर तो लाल ही है, देखते हैं स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा रहता है। अपने हो गए अगले 2, 8 हो गए भाई साहब। अभी अपना हम भी 10 कर देते हैं अपने। चलते हैं रिवर्सल कैंडिडेट्स की तरफ। अगले 2 रिवर्सल हैं दोनों। वो है ACC। सीमेंट में पिछले कुछ सेशन से स्ट्रेंथ है, लेकिन अब तक जब भी हम सीमेंट में स्ट्रेंथ का नाम लेते हैं तो जहन में आता है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहन में आता है रैमको तो बहुत प्रेफर्ड था, बट मैं आज उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। आज मैं ACC के साथ जा रहा हूँ। ACC जिसने कल 3 अक्टूबर के बाद, यानी पूरी जब से ये गिरावट शुरू हुई है, फर्स्ट टाइम वो दिन था 3 अक्टूबर का, तब से पहली बार अपना 100 डेमा विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पार किया और शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे थे। ये अपने आप में 100 डेमा पार हुआ और अपने आप में लोअर ट्रेजेक्टरीज में, चार्ट्स के लोअर एजेस पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होती है। लेकिन याद रखिएगा, उसके लिए इसका 2040 के ऊपर स्ट्रेंथ के साथ परसिस्ट करना चाहिए। और इन दैट केस फर्स्ट ट्रांच में इसका जो क्लस्टर खुलता है वो है 2140 का। रीड कर लीजिएगा, वहां पे लिखा होगा 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉलिंग 200 डेमा। और ACC और लास्ट है PFC। अगेन इस खेमे में PFC को मैं पिक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये भी कल ट्रेजेक्टरी से बाहर निकला, लोअर ट्रेजेक्टरी से। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेच है और ये है वो है 432, वो 200 डेमा। अगर ये पार होता है तो एक पैटर्न होती है, उसको बारीकी से पढ़िएगा। दैट इज कप एंड हैंडल, टेक्स्ट बुक कप एंड हैंडल। हमने गुरुकुल में पढ़ा भी था, वो कैसी होती है इस चार्ट में विजिबल है। अबाउ 432 ब्रेकआउट आशीष। गुरुकुल ने बहुत सिखाया है सबको, हमको। खैर, अगले दोनों सरकारी कंपनीज है। कोल इंडिया इसीलिए अच्छी स्टॉक है, हाई से करेक्टेड है, बढ़िया डिविडेंड डोल आउट करती है। बहाना ये मिल गया, हालांकि खबर पहले से पता थी, जब खबर आई थी तब भी अपन ने ग्रीन मेंशन करा था, तब ये अपडेट आया था कि ये अपनी कोल प्राइसेस को 10 रुपए पर टन हाइक करने जा रहे हैं। वो कल आज से इफेक्टिव हो गया, इसीलिए कोल इंडिया को फिर मेंशन कर रहा हूं। इन ग्रीन ही लेके चलते हैं डेवलपमेंट्स के बीच में। और ऐसे ही NHPC को कल ही पावर की अपन चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन NHPC क्योंकि एक कमर्शियल ऑपरेशंस का अपडेट आ गया है, कमिश्निंग का अपडेट आ गया है। जो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका एक 200 मेगावाट का यूनिट 3 भी इन्होंने कमर्शियल ऑपरेशंस डिक्लेयर कर दिए।
तो अब तो मेरे ख्याल से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पर्वती के सारे कमर्शियली ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। खबर इंटरेस्टिंग, ठीक है, बढ़िया है, स्पेस अट्रैक्टिव है। तो कोई कोल इंडिया, कोई एनएचपीसी, दोनों आज के सेशन के लिहाज से इन ग्रीन ही लेके चलते हैं। अरे ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और अब ये मेरी टीम के आज के जो स्टॉक्स को आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। मैंने शुरुआत की थी आज केमिकल बास्केट से, सुपर स्ट्रॉन्ग, ओआई और स्पेशली ऑप्शंस और चार्ट्स, तीनों पैटर्न्स पर अगर आप देखें केमिकल्स। देन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएफसी एनबीएफसी स्पेस, सीडीएसएल और बीएससी को कैपिटल मार्केट थीम में रखा हुआ है। कल हीरो मोटोकॉर्प में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग थी, क्रिटिकल लेवरेजेस पार हुए, इसको पिक किया। और इन होटल्स और साथ ही साथ एक एसीसी सीमेंट स्पेस से। आशीष, परफेक्ट, मेरे 10 भी आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। लार्जली ग्रीन है। इंडसइंड बैंक, इरीडा, पीबी फिनटेक, वेदांता, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, एनएचपीसी ग्रीन में, जेंसॉल, आईजीएल, एमजीएल लाल में। यह है आज की टीम के समीकरण।